नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र शुक्ला जितेंद्र के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। ये लुप्त पदों की संख्या में मैंने दूसरा पार्ट लेकर के आया हूं। 2-3 क्वेश्चन रह गए थे, तो वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ऐसा नहीं है कि हाँ बस इतने ही हैं, लेकिन हाँ मैं एक तरीका बताया था और कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे, तो उनको मैं देख के एक क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। जरा बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। C18, D15, B21, A24, H3, G7, F9, यहाँ पे क्या होगा? तो हमको जरा यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि क्या चल क्या रहा है यहाँ पे। अगर ये चीज़ हम समझ जाएंगे तो हमको बिना देरी किए हुए हम लोग क्वेश्चन को लगा सकते हैं। आपको ध्यान रखना होगा, यहाँ 3 है, ठीक है। पहले ऊपर वही देख लेते हैं ताकि थोड़ा सा समझ में बेहतर आ जाए। अगर हम ऊपर देखते हैं, यहाँ 15 है, यहाँ 18 है, यहाँ 21 है, यहाँ 24 है। मतलब ये जो नंबर है, ये वाले जो नंबर है, तो नंबर आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन चल रहा है। जो संख्याएं हैं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन चल रही हैं, जो अक्षर हैं वो ऐसे चल रहे हैं। अगर आपको ध्यान हो, ABCD, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो संख्या है वो क्लॉकवाइज संख्या, क्लॉकवाइज और अक्षर या लेटर कह सकते हो, अक्षर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब हमको ध्यान रखना है कि क्या बढ़ रहा है, क्या घट रहा है, कैसे घट रहा है, ये ध्यान रखना है। तो यहां पे 15 था, 18, 21, 24, ठीक है। ABCD ऐसे यहां देखो यहां पे क्या था कि E, यहां पे F है, G है, H है। तो शुरुआत इसकी कहां होगी? E, यानी यहां E होना चाहिए, EFGH, ठीक है। क्योंकि ये ऐसे ही आएगा, यहाँ पे 3, 6, 9, 12, यानी कि इसकी जो ये चल रहा है वो इस तरफ, यानी कि ये 12 हो जाएगा। सेम क्लॉकवाइज इन डायरेक्शन, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा E12, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आपको जरूर आया होगा, ठीक है, और ऐसे पूछे जाने की संभावना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैं क्वेश्चन नोट कर लिया हूं ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। ये क्वेश्चन है, ठीक है, टाइम ना जाए। ये 25 है, 17 है, 6 है, 38, 18, 8 है, 89, 16 और ये भरना है। आप क्या करोगे कि सेम और सब में फॉलो करना चाहिए, जो इसमें हो सेम इसमें हो, सेम इसमें हो। अगर ऐसा फॉलो कर रहा है तो फिर आपका क्वेश्चन सही है, मतलब आपका तरीका सही है। यानी कि अब हम इसमें क्या करते हैं कि इस दोनों को प्लस करें तो कितना हो जाएगा? 25 + 17, तो 25 + 17 कितना हो जाएगा? 42, और इससे डिवाइड कर दे 6 से तो कितना आएगा? 7, ठीक। ऐसे यहां करके देखते हैं। 38 और 18 कितना होता है? 38 + 18 कितना हो? 8 8 16 और 3 1 4 1 5 बटे 8, 8 7 56, यानी कि यहाँ पे भी 7 आया। ध्यान आ रहा है ना? यहाँ अच्छे से दिख रहा है, यहाँ पे 7 आया और यहाँ पे 7 आया, तो सेम यहाँ पे भी आना चाहिए। यानी कि 89 + 16, 9 से। और ये भी ध्यान रखना है कि डिवाइड किससे करते हैं? डिवाइड इससे करते हैं जो यहाँ पे दिया है। ये नहीं कि हम अपने मन से कर रहे हैं। यहाँ 6 था तो 6 से किया, यहाँ 8 था 8 किया, यहाँ पे जो नहीं है तो हम अभी प्लस करके फिर बताते हैं कितना आएगा। 9 7 16, 9 7 16 और 8 1 9 1 10, 106। अब मैं किससे डिवाइड करूं कि 7 आए, मतलब आंसर तुम्हारा 7 आना, तो हम 7 से डिवाइड कर देते हैं। तो 7 × 9 7, 3 36, कितना हुआ? 36 हुआ ना? 1 मिनट कुछ गलत तो नहीं कर गए? 9 और 6 15, ओह सॉरी 9 6 15 होता है, 9 6 15 होता है, तभी कट रहा है, नहीं तो कटता ही नहीं। 7 × 9 7, 3 7 5 35, यानी यहाँ 15, तो आपका आंसर हो जाएगा 15। ये ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन तो ऐसे ही पूछे जाते हैं कि हाँ आपको बताना होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, किस तरीके से मतलब लगाया गया है।
तो इस बात को ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना हो सकती है। हमको अब इसी में ध्यान नहीं आता, समझ में नहीं आता कि ये क्या किया गया, यहाँ पे क्या किया गया, ऐसा कुछ तो आंसर आ नहीं रहा है। तो इसमें मैंने एक तरकीब दिखाई कि हाँ, मतलब सोचा कि हाँ इस दोनों को प्लस करके इससे डिवाइड करें और सेम आना चाहिए, तो वही एक बन रहा है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन से एक सिंपल क्वेश्चन भी ले लेते हैं, ताकि सोचना उसमें भी है लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे मैंने मान लो एक क्वेश्चन ले लिया कि 3 की पावर आपका है क्वेश्चन मार्क ले लिया, ठीक है, और प्लस अंडर रूट से अंडर रूट भी क्वेश्चन मार्क ले लिया, फिर इजिकल टू -2 का होल स्क्वायर किया, इजिकल टू 10 कर दिया। अब आपको लेना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि 3 का क्वेश्चन मार्क रहने दो, रूट का क्वेश्चन मार्क रहने दो, ठीक है। यहाँ पे -2 है तो ये कितना हो जाएगा, प्लस -4 हो जाएगा, इस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 14, इस तरफ जाएगा तो 14 हो जाएगा। इतना तो समझ में आ रहा है, सॉरी नहीं दिखा, ये इतना तो समझ में आ रहा है ना। अगर इतना समझ में आ रहा है तो आपको क्या देखना पड़ेगा कि क्या हो सकता है। चलो, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे क्या ले कि इतना आ जाए 14 आए, तो यहाँ से अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं 2, यानी कि इस जगह पे 2 कर दूं और इसका ये क्या है, यहाँ पे मैं 25 लिख दूं, है ना, 25 लिख दूं तो कितना हो जाएगा, यानी कि मैं यहाँ पे 2 का स्क्वायर, यहाँ पे √25, तो √25 करूँगा तो आप क्या करेंगे 9 और +5 यानी कि 14। तो बात ये इस वाले की रही, तो आंसर इसके 2 हो जाएंगे, एक हो जाएगा 2, एक हो जाएगा 25। ठीक, ऐसा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना हो सकती है। ठीक है, तो ऐसे मेरे पास जो क्वेश्चन थे वो मैंने किया है, और कुछ क्वेश्चन अभी जब सारे टॉपिक खत्म कर लूंगा तो मैं इसकी प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊंगा, जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।